बाइडेन के यूरोप दौरे से गुस्से में है पुतिन। 48 घंटे में यूक्रेन में तबाही मचा सकता है रूस। पुतिन ने रूस के सैनिकों को खुली छूट दे दी है। रूसी सेना को हर तरह के हथियार चलाने की आजादी की बात कर दी गई है। बाइडेन जेनेरिक यहां पर आप देखिए, बाइडेन के यूक्रेन पहुंचने 25 तारीख शुक्रवार को बेहद अहम माना जा रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं दूसरी तरफ एडमिरल गोर्शकोव से आज जिरकॉन भी चला दी गई। जिरकॉन जो मैक 7 स्पीड से चलने वाली क्रूज मिसाइल है, यह इस बात का संकेत है कि अब वो घातक विनाशक हथियार, इस्कंदर तो खैर पहले इस्तेमाल की ही जा रही थी। आप देख रहे थे कि वो मिसाइलें जिनकी पहले ही बहुत धमक और चर्चा है पूरी दुनिया में, वो निकाल ली गई थी, लेकिन अब वो मिसाइलें जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि शायद वो नौबत नहीं आएगी, पुतिन अब हर वो तरीका आजमा लेना चाहते हैं जिससे उनकी साख बच सके। क्या इसी में वो तरीका भी है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं वो? ये इस दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा डर है और डर इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि उधर अमेरिका भी कदम वो उठा रहा है जो रूस को बजाय शांत करने के उकसाने वाले साबित होंगे। इधर देखिए जरा, रूस के राष्ट्रपति का विध्वंसक प्लान क्या है। रूस के राष्ट्रपति का विध्वंसक प्लान यह है कि यूक्रेन में तबाही मचाई जाए और 48 घंटे तक रूसी सेना यहां तबाही मचा सकती है। फुल फ्रीडम दे दी गई है रूसी सेना को कि आप जाएं और जिस तरह के भी हथियार आप इस्तेमाल करना चाहते हैं करें। घातक हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। बीते 27 दिन में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। बाइडेन की यूरोप यात्रा से गुस्से में है पुतिन। पुतिन ने रूसी सेना को खुली आजादी दी है। यूक्रेन पर हर तरह के हथियार के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है और कहा यह भी जा रहा है कि पोलैंड पहुंचने वाले हैं बाइडेन। आपने ये भी देखा था कि यहां पर यारवीव तक उन्होंने हमला करके ये संदेश दे दिया था कि पोलैंड भी अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित ना समझे। अब आने वाले दिनों में पुतिन का ये गुस्सा और किस कदर बढ़ सकता है। जनरल विशंभर, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। क्या ये प्रोवोकेटिव होगा? ये खुद बाइडेन भी भांप रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई इम्पैक्ट करेगा खासकर रशियन स्ट्रैटेजी पे, या प्रोएक्टिव होगा या उनको ज़्यादा और उकसाएगा। ये कहीं ना कहीं बाइडेन साहब खुद नाटो को, खुद यूरोपियन यूनियन को, खुद यूरोप के कंट्रीज़ को वो अपने साथ मजबूत एक साथ खड़ा करने के लिए, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो शायद इतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि यूरोप अभी भी अपना बल्क ऑयल और गैस पूरा का पूरा रशिया से ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। इससे रशियन ऑपरेशंस पर रशिया एक स्ट्रैटेजी सोची समझी, उस स्ट्रैटेजी के तहत कैलिब्रेटेड वॉर नजर आया होगा सर। वो हथियार जो पहले इस्तेमाल नहीं हो रहे थे वो हो रहे हैं। देखिए, ये कैलिब्रेटेड है बिल्कुल। जब देखिए, अगर आपको अपना पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करना है तो जितने कन्वेंशनल वेपन्स रशिया के पास हैं वो रशिया इस्तेमाल करेगा। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अमेरिका भी तो बार बार कह रहा है हम जेवलिन दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, और उनके मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है ना उन कंपनीज के। किसी के 10% शेयर बढ़ गए, किसी के 15%। आप देखिए, जब इन्होंने मिसाइल यूज की है, कितनी कंट्रीज होंगी गल्फ में जो खरीदने के लिए भागेंगे। मतलब तो रशिया की इकोनॉमी क्या कह रहे हैं सर? बाइडेन की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता पुतिन को, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूं वो एक कैलिब्रेटेड लड़ाई था। ठीक है सर, आपकी बात समझ ली। बाकी के मेहमान इस पर क्या रुख रखते हैं? त्रिपाठी सर, आपसे समझना चाहता हूं, इस पे आपका रुख क्या है? ये भड़काऊ यात्रा है या नहीं है? देखिए दिनेश, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये रूस को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक उनके ब्रसेल्स यात्रा की बात है, ब्रसेल्स में तो ठीक है, वहाँ तक ठीक है कि आप EU की मीटिंग में आ रहे हैं और वहाँ आप समीक्षा कर रहे हैं स्थिति की, लेकिन ऑल द वे पोलैंड जाना, और वो भी ये बहाना बना के जाना। आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बहाना बनाया कि वहाँ जो शरणार्थी आ रहे हैं उनकी स्थिति का जायजा लेने और ये अपना सहयोग दिलाने के लिए, वो स्थिति का जायजा उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्हें पहुंचा सकती थी। सहयोग जो है वो भी वो उसके लिए जाकर के प्रेसिडेंट से, डूडा से मिलने वहाँ जरूरी नहीं था। क्या ये बात ज़ेलेंस्की भी भांप रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि नेटो में शामिल नहीं करना आपको, तो आप स्पष्ट कर दीजिए, ये दो तरह की बातें मत कीजिए, और आप डरे हुए हैं रूस से, ये आप अब खुलकर मान लीजिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।